हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं 12th क्लास हिंदी जो इस बार 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 2 अंक के प्रश्न है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। इसका आंसर हो जाएंगे उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है और यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भागों में युद्ध के दृश्य हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बोधा सिंह कौन था। इसका आंसर हो जाएंगे बोधा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है और बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था जिसकी जान जर्मनी के युद्ध में लहना सिंह ने सूबेदारनी के कहने पर बचाया था। अगला क्वेश्चन है कहता है कि उसने कहा था कहानी के पात्र का नाम लिखें। इसका आंसर हो जाएंगे उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। इस कहानी के प्रमुख पात्र व पात्रा लहना सिंह, सूबेदारनी हजारा सिंह, बोधा सिंह, किरत सिंह, वजीरा सिंह, जर्मन लेफ्टिनेंट, विदेशी मेम छावरीवाला, गोभियाला आदि हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था। इसका आंसर हो जाएंगे यदि यह प्रश्न उसने कहा था पाठ से उद्धृत है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास थी, फल एवं दूध की वर्षा मेम कर देती थी। अगला क्वेश्चन है कहता है लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखे। तो इसका आंसर होगा उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह था। सूबेदारनी के प्रति अत्यंत दिव्य प्रेम था। लहना सिंह को 12 वर्ष की उम्र में ही सूबेदारनी से प्रेम हो गया था। उस समय सूबेदारनी 8 वर्ष की थी। यह प्रेम अमृतसर के बाजार में हुई और जर्मनी के युद्ध तक रहा। सूबेदारनी के कहने पर ही लहना सिंह ने जर्मनी युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई और स्वयं मृत्यु को गले लगाए। और इससे स्पष्ट है कि कहानीकार प्रेम का अर्थ त्याग होता है कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। इसका आंसर हो जाएंगे कि प्रस्तुत प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था उसे उद्धत है। जारा का अर्थ भीषण ठंड से है। युद्ध क्षेत्र में वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है कि तुमको कहीं ठंड न लग जाए। जारा कितना अधिक है
कहीं मौत न हो जाए। निमोनिया बुखार हो जाने का डर है। निमोनिया से मरने वाले को कड़वी दवा दी जाती है, मुखबे नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि लहना सिंह के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें या लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। इसका आंसर हो जाएंगे, उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है जो अपने मामा के साथ अमृतसर में रहता था और यह एक और तो वह भारतीय सेना में एक वीर सिपाही था जो अपनी वीरता और निडरता के लिए जाना जाता था। तो दूसरी ओर निर्मल निस्वार्थी प्रेम सुविधारणी से करता था। स्वार्थी प्रेम सुविधारणी से करता था। वो अपने प्रेम के लिए है युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाया और स्वयं कुर्बान हो गए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि क्वेश्चन है अगला कहता है क्या कि लंपट साहब की जेब में क्या बरामद हुआ था। इसका आंसर हो जाएंगे, कहता आंसर यह प्रश्न उसने कहा था पाठ से उद्दित है, जहां लहना सिंह दीवार से पूछकर देखते हैं कि जर्मन लप्टन साहब की जेब से बेल के क्या बराबर आकार का 3 गोले बरामद हुआ। अगला क्वेश्चन है कहता है क्या कि लहना सिंह पाठ से लहना और सुविधारणी के संवादों को एकत्रित करें। तो इसका आंसर हो जाएंगे, कहता है लहना सिंह कहते हैं किसी सुविधारणी से तेरी कुर्बाई या तेरे घर कहता तेरे घर कहाँ है। सुविधारणी कहता है लहना सिंह से मेरे मगरे में और तेरे। तो लहना सिंह कहते हैं माझे में। यहाँ कहाँ रहती हैं। लहना सिंह कहते हैं सुविधारणी से यहाँ कहाँ रहती है। तो सुविधारणी कहते हैं कि अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा हैं। लहना सिंह कहते हैं क्या कि मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो लहना सिंह फिर कहते तेरी कुर्बाई हो गई क्या हो गई धत सुविधारणी से। तो सुविधारणी ने क्या कहा था, एक दिन फिर पूछा, उत्तर आया हाँ हो गई। मतलब बराबर पूछ रहा था कि तेरी कुर्बाई हो गई, तेरी कुर्बाई हो गई। सुविधारणी बोले कि हाँ, एक दिन उत्तर दिया कि हाँ हो गया। तो लहना सिंह कहे कब। तो सुविधारणी बोले कल देखते नहीं, यह रेशमी कढ़ा सालू उसी का है। अगला क्वेश्चन है कहता है कि क्वेश्चन अगला कहता है लहना के गांव में आया तुर्क मौलवी क्या कहता था। तो इसका आंसर हो जाएंगे लहना सिंह के गांव में आया तुर्क मौलवी यह कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर विमान चलाने की विधा को जाने गए हैं, गैर को नहीं मारते हैं, मतलब गौं को नहीं मारते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह
सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका आंसर हो जाएंगे कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा सालू। यह सुनते ही लहना सिंह पर मानो जैसे वज्रपात हो गया। वह किसी को नाली में धकेला, छावरी वाले को गिरा दिया, कुत्ते को पत्थर से मारा और जैसे किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुख को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन से किसकी और संकेत हैं? इसका आंसर हो जाएंगे कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुख को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें।